सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया को हम लोग कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। किसका बात करें भाई? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। बोले क्या बोले? नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस आइडिया का स्रोत क्या है। बिजनेस आइडिया का स्रोत, अच्छा सबसे पहले स्रोत से पहले समझना जरूरी है कि बिजनेस आइडिया क्या है। बिजनेस आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो आपको लाभ कमा के देने वाला है, आपको एक वैल्यू जनरेट करके देने वाला है, एक प्रॉफिट को जनरेट करके देने वाला है। इसी को हम कहते हैं बिजनेस आइडिया। मैंने बिजनेस आइडिया और दोज आइडिया विच ब्रिंग वैल्यू और प्रॉफिट टू द क्लाइंट। मैंने ये ऐसा आइडिया है जो अपने क्लाइंट को या तो प्रॉफिट कमा के देगा या तो एक वैल्यू को जनरेट करके देगा। इसको कहते हैं बिजनेस आइडिया। क्लियर है क्या? आइडिया का जब सीन आया था ना, अभी तो वोडाफोन आइडिया आ गया, तो उसका प्रचार भी चल रहा था कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया की जिंदगी, ऐसी बोलता था। समझ रहे हैं? तो वैसे बिजनेस आइडिया है, ये भी एक तरीका का आइडिया है जो आपके जीवन में सब कुछ चेंज करके रख देगा। कौन सा आइडिया का बात कर रहे हैं? बिजनेस आइडिया। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो बिजनेस आइडिया आर दोज आइडिया विच ब्रिंग वैल्यू और प्रॉफिट, वैल्यू और प्रॉफिट टू द क्लाइंट। क्लियर है क्या? अब इसका स्रोत कहाँ है? स्रोत क्या है, मैंने कहां से जुगाड़ करोगे बिजनेस आइडिया? बिजनेस का आइडिया लेके कहां से आओगे? इसका स्रोत है, सुनिएगा ध्यान से। इसका स्रोत है कि पहले तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग माने आपको बिजनेस करना है तो दिमाग को दोहराइए, दिमाग को दोहराइए तो आपको आइडिया एक्चुअली निकल जाएगा। हॉबीज, कितना लोगों का काम करने का हॉबीज रहता है। जैसे मान लीजिए कितना लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है तो लोग रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आप कितना लोगों को किताब लिखना अच्छा लगता है तो किताब लिखने का बिजनेस करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो बहुत तरीका का ऐसा चीज है जो अपने हॉबीज के आधार पे लोग एक बिजनेस को करते हैं। नहीं समझे? जैसे प्रभात है, उनको गाना गाना अच्छा लगता है तो उसमें बहुत सारा बिजनेस है। गाने के अलावा बहुत सारा बिजनेस है, उसको किया जा सकता है। हॉबीज है, कभी कभी गाएंगे और उसका जो साइड वाला बिजनेस है उसको करेंगे अगर नहीं चल पा रहे तो। जैसे कपिल शर्मा को भी तो गाने का ही शौक था लेकिन नहीं चला, लेकिन उसका साइड वाला पार्ट में हिट है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहला क्या बताइए? पहला क्या बोले? ब्रेन स्टॉर्मिंग। दूसरा क्या बोले? हॉबीज, इंटरेस्ट। हॉबीज, इंटरेस्ट, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट में जो काम किए हो ना उससे आप बिजनेस आइडिया ला सकते हैं। मान लीजिए कहीं कंपनी में काम किए, कहीं नौकरी किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस तो आपके पास है, वहां से लेके आ सकते हैं पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। फैमिली से बिजनेस आइडिया मिल सकता है, घर के लोग बता सकते हैं, फ्रेंड्स, दोस्त से आप लोग बता सकते हैं बिजनेस आइडिया। दोस्त लोग बताते हैं आप लोग को बिजनेस आइडिया कैसे से करना है, बताते हैं। हाँ, फैमिली से भी पता चलता है, माता पिता भी बता देते हैं कि ये बिजनेस सबसे अच्छा है, ऐसा किया जा सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो फैमिली, फ्रेंड्स, और कैसे बिजनेस आइडिया आ सकता है भाई? बात है इंस्पिरेशन, किसी को देख के। इंस्पिरेशन किसी को देख के, नहीं हमको ऐसा ही काम करना है, ऐसा ही हमें बनना है। समझ पा रहे हैं? या आजकल मास मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां से आप देख करके बिजनेस आइडिया का जुगाड़ कर सकते हैं। ये क्या सोर्सेस है? किसका सोर्सेस है भाई? बिजनेस आइडिया। क्लियर है क्या? तो सोर्सेस क्या क्या बताइए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, हॉबीज, इंटरेस्ट, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, और क्या? फैमिली, फ्रेंड्स, और कहां से? इंस्पिरेशन, मास मीडिया से ले सकते हैं। ये सोर्सेस है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब डेटा दो तरीका का होता है, ये तो बहुत बार पढ़े आप लोग। डेटा दो तरीका का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा का मतलब जो डेटा खुद के लिए मार्केट में जाके आप डायरेक्टली सर्च करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको कौन सा डेटा कहते हैं? प्राइमरी डेटा। कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का तरीका है, पर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का तरीका है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट खुद पूछ लो, जाके डायरेक्ट खुद पूछ लीजिए, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? या पर्सनल इंटरव्यू ले लीजिए, किसी को बुला के पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए। बोलते हैं ना, मैं तो उससे पूछा था कि कैसे होगा, कुछ तो बोलते हैं ना कि हम लोग तो जानकारी लिए थे उससे। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ले लीजिए, या आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, या इनडायरेक्ट ओरली इन्वेस्टिगेशन कर लिए, फोन के जरिए, टेलीफोन के जरिए इनडायरेक्ट ओरली इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। फोकस ग्रुप्स, ग्रुप पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? ग्रुप पे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा
किसका बात कर रहे भाई? सेकेंडरी डेटा। किसका बात कर रहे हैं? सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है? जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हम सर्च नहीं करेंगे, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई सर्च करके रखा हुआ है, उस डेटा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। ये डेटा कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर, वेरी गुड, मैगजीन से मिल जाएगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, समझ पा रहे? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एजेंसी, न्यूज एजेंसी, समझ पा रहे? इंटरनेट एंड वेबसाइट्स, इंटरनेट एंड, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे अभी अभी वेस्ट बंगाल में क्लास 10 का एग्जाम का रिजल्ट निकला है, जिसमें 9,23,000 बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें 86.33% बच्चे पास है। ये जो डेटा हम कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं? हम क्या जाके बोर्ड में देखे थे कितना बच्चा है? कौन सा डेटा पे बात कर? सेकेंडरी, जो बोर्ड दिया है, जो बोर्ड का प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आया। क्या रिजल्ट के पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, रिजल्ट निकलने से पहले क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जाके वेबसाइट पे उसको लिंक को एक्टिवेट किया जाता है 1 घंटा बाद, समझ रहे? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम चला, नहीं समझे कि इतना बच्चे एडमिट हुए थे, इतने बच्चों ने पास किया। तो ये कौन सा डेटा भाई? सेकेंडरी। कौन सा डेटा? हम थोड़े जाए गए थे कलेक्ट करने, लेकिन जो WBBSC बोर्ड है वो जो डेटा बता रहा हो, कौन सा डेटा है? प्राइमरी। कौन सा डेटा? उसके पास सारा डेटा है, कितना बच्चा एग्जाम दिया, कितना पास किया, प्रॉपर उसके पास डेटा है। तो वो कौन सा डेटा पे बात कर रहा है? प्राइमरी। हम जो बोले ये क्या है? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब हुआ डिटेल स्टडी या प्रोजेक्ट। कुछ भी करने जा रहे हो तो पूरा डिटेल में उसका स्टडी कर लो कि मेरे लिए है या नहीं, मेरा काम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हम इसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिए। इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। कब करोगे? बिजनेस करने के बाद कि बिजनेस करने के पहले? बिजनेस के पहले। बिजनेस के तो फिजिबिलिटी स्टडी मींस डिटेल स्टडी या प्रोजेक्ट, समझ पा रहे? बिफोर स्टार्ट द बिजनेस, बिफोर स्टार्ट द, इसको हम क्या कहते हैं भाई? फिजिबिलिटी स्टडी। क्या कहते हैं हम लोग? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अंधा की तरह बिजनेस करोगे तो अंधा की तरह चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। अंधा इंसान चलता है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अंधा की तरह चलोगे तो चल भी सकते हो, तो गिर भी सकते हो, चल भी सकते हो, नहीं तो, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो वैसे ही बिजनेस है, बट उस तरीके से करके कोई लाभ नहीं है। आप फिजिबिलिटी स्टडी करो ना, पूरा डिटेल स्टडी कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, ऐसे नॉलेज भी हो जाएगा आपको। आप काम करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? नॉलेज हो जाएगा, तो फेल का चांसेस कम हो जाता है। फेल का चांसेस क्या हो जाता है? कम। इसको क्या कहते हैं भाई? फिजिबिलिटी स्टडी। क्या कहते हैं? पटना में एक तो लड़की चाय का बिजनेस चालू की थी, MBA चाय वाला के इंस्पिरेशन से, प्रियंका गुप्ता। रोड पे लगाई थी पहले टपरी, पटना गर्ल्स कॉलेज के सामने, समझ पा रहे? तो लगाई थी, तो न्यूज वाला लोग जाके पहुंचा कि गर्ल्स चाय बेच रही है, वो भी वेल ड्रेस में चाय बेचती थी, समझ रहे हैं? पूरा सिस्टमेटाइज वे में काम करती थी, तो कोई भी सिस्टमेटाइज वे से अट्रैक्ट होता है। तो न्यूज वाला लोग जाके पूछा तो बताई कि हमने इसका ऊपर 6 महीना स्टडी किया है, हर चाय दुकान पे जाके मैंने चाय पिया है, लोगों का बात सुना है कि जेंट्स भरे रहते थे, उसमें भी मैंने बैठ के चाय पिया, सुना, समझा, तब जाके मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, समझ रहे हैं? तो कौन सी स्टडी कर रही थी वो 6 महीने जो कर रही थी? फिजिबिलिटी स्टडी। अब बोल रही थी कि MBA चाय वाला को भाई इंस्पायर्ड होकर हम किए हैं। तो सोर्सेस कहाँ से है बिजनेस आइडिया का? इंस्पिरेशन से। दूसरा, कोई स्टडी की, समझ पा रहे हैं? 2-4 वैरायटी का चाय रखी थी। नॉर्मल चाय वाला तो एक वैरायटी का चाय बेचता है, बनाता बेचता है, बनाता है, लेकिन जो थोड़ा प्रोफेशनल रहेगा 2-4 वैरायटी बनाता है, नहीं समझे? किसका बात कर रहे भाई? फिजिबिलिटी स्टडी। किसका बात कर रहे हैं? तो फिजिबिलिटी स्टडी मींस डिटेल स्टडी या प्रोजेक्ट, डिटेल स्टडी ऑफ। आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब ना। नेक्स्ट बिजनेस प्लान, सुनिए ध्यान से, सुनो भाई सुनो। किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस प्लान। किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस प्लान इज अ रिटन स्टेटमेंट। सुनिए, बिजनेस प्लान इज अ रिटन स्टेटमेंट। एक रिटन स्टेटमेंट रहता है, माने कंपनी का रोड मैप रहता है, कैसे कैसे काम को करना है, किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाना है, पूरा उसमें डिटेल लिखा रहेगा। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस प्लान।
क्या कहते हैं? अब बिजनेस का प्लान तो आपके पास होना ही चाहिए। काम करने जा रहे हो, आपके पास प्लान नहीं रहेगा, क्या काम करोगे? नहीं समझे? हम लोग जैसे छोटा इंसान 2 पेज में लिख लेते हैं, नहीं बड़ा बिजनेस रहता है 2 पेज में लिखेगा, फिर 10-20 पेज में लिखेगा। शुरुआत में 10-20 पेज, धीरे धीरे 100 पेज का हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में कितना पेज? 10-20 पेज का रहेगा। नहीं समझे? किसका बात कर रहे हम लोग? बिजनेस प्लान। किसका? छोटा बिजनेस है तो 2 पन्ना में हो जाएगा, 2 पन्ना काफी है। अरे मान लो कि आपको दवाई ही दुकान खोलना है, तो प्लान तो लिखना पड़ेगा ना स्टेप वाइज, कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रखेंगे, उसका जाके डॉक्यूमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट तो लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लेना है, वैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, मेडिसिन को रखना है, फिर मेडिसिन का इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है, ये तमाम चीज़ तो लिखोगे ना। क्या है कि सोचोगे तो भूल जाओगे। आप देखना प्लान करके बहुत कुछ भूल जाते होगे, भूलते हो, और वही कॉपी पे आ जाएगा ना तो नहीं भूलोगे। लिखा हुआ है, स्टेप वाइज करते चलो, इसी को हम कहते हैं बिजनेस प्लान। क्या कहते हैं? तो बिजनेस प्लान लिख करके होता है, समझ पाते? बिजनेस प्लान इज अ रिटन स्टेटमेंट। बिजनेस प्लान इज अ बिजनेस प्लान इज अ समझ पा रहे? मैं इट्स अ रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ रोड मैप ऑफ। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये ऐसा रोड मैप है जो इंटरप्राइज को बताता है, बिजनेस को बताता है कि समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक पहुंचना है। डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक पहुंचना है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे? बिजनेस प्लान। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। जैसे गांव में एक तो फेमस यूट्यूबर थे, मनीष कश्यप, नाम सुने ही होंगे, बिहार का फेमस यूट्यूबर थे, न्यूज रिपोर्टिंग करते थे। हाँ अभी भी है, बट अब थोड़ा नेता हो गए हैं, अभी इज ए पॉलिटिशियन। तो उनका एकदम क्लियर गोल था कि हमें कैसे भी करके नेता बनना है। उनका एकदम क्लियर कट गोल था, और वो अपना एकदम सिस्टमेटाइज काम किए और पहुंच भी गए। सिस्टमेटाइज काम किए, अभी वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पोस्ट तो मिल ही जाएगा ना, या कुछ लड़ेंगे तो टैलेंट है, टैलेंट दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो जीत भी जाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है? उनका एक स्टेटमेंट था ना, गोल था ना, डेस्टिनेशन था ना कि कहाँ पहुँचना है, पहुँच गए। अब बिहार का जनता गाली दे रहा है कि मनीष कश्यप हमको ठग लिया, हम लोग को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। तो उनका डेस्टिनेशन था, वो पहुंचे हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसमें गाली देने का कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस प्लान। हो सकता है कि उस पोस्ट में जाकर वो कर दे जो जो वादा किए थे। वो तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे ना, सांसद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वादा किए थे कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे, इस तरीके का तमाम वादा किए थे। और इलेक्शन वो लड़ रहे थे तो बीजेपी पार्टी उनको शामिल कर लिया। तो शामिल हो गए तो बोले कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी का प्रचार करेंगे और यही काम करके हम लोगों का जो वादा किए वो पूरा करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। उनका कहना ये है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सब वादा का क्या हुआ। आइए, किसका बात करें भाई? बिजनेस प्लान। किसका? तो डेस्टिनेशन होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। अगला का वही डेस्टिनेशन था, पहुंचा, बात खत्म। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस, देखिए बिजनेस जो चलता है ना वो प्रोसेस से चलता है। बिजनेस जो चलता है वो प्रोसेस से चलता है, इंसान से नहीं चलता है। नहीं तो लल्लू लाल की तरह गल्ला पे बैठो, वैसे रह जाओगे। नहीं समझे? डेली जाओ, खुद खटो, खुद खटवाओ। समझ रहे क्या बोले? बट वो भी एक तरीका का प्रोसेस ही है, बट नॉर्मल लेवल का प्रोसेस है। तो बिजनेस जो चलता है वो कैसे चलता है? प्रोसेस है। तो प्रोसेस को डिजाइन करो, प्रोसेस को रेडी करिए, प्रोसेस को तैयार करिए। नहीं समझे? क्या कि बिजनेस में तो मैक्सिमम जो काम होता है वो रिपीटेबल एक्टिविटीज होता है। मैक्सिमम जो काम होता है वो क्या होता है? कुछ कुछ नया नया प्रॉब्लम आता है तो एक आदमी रख दो वैसा इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो सॉल्व करेगा उसको। समझ रहे हैं? तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन का मतलब होता है कि बिजनेस चलेगा कैसे, डिजाइन कर दो, उस डिजाइन पे काम होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देखिए बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या वही बैठा रहता है क्या? आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उसका मालिक है आपको सामान बेचता है, वही लोग पैसा काटता है।
नॉर्मल उठा लो ना, श्री लेदर में चप्पल जूता कितने जाते हो, तो क्या श्री लेदर का मालिक आपको बेचता है कि स्टाफ लोग करता है? क्या सही से नहीं करता है क्या स्टाफ लोग? स्टाफ लोग सही से काम नहीं करता है। करता है, क्यों करता है? डिजाइन है, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन है, डिजाइन के हिसाब से करना होगा। नहीं करिएगा तो उसका तो हेड बैठा हुआ वहाँ पे, हेड का हेड है, सबको क्लास लगा देगा तुरंत। नहीं समझे? इसी को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। बोले क्या बोले? क्लियर है क्या? पक्का? तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन रेफर्स टू, समझ पा रहे, फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। फ्रेमवर्क रहता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस। आप लोग भी जब बिजनेस करिएगा ना तो एक तो प्रोसेस बना लीजिएगा, कैसे से काम को करना है, कि आप ना भी रहे तो आपका बिजनेस जो है ऑटो मोड में चले, समझ रहे, माने चलते रहे, गड़बड़ ना हो। क्लियर है क्या? इसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस। क्या कहते हैं? देखते नहीं है, जो बिजनेस कोच लोग होते हैं वो कहते हैं कि बिजनेस का प्रोसेस ऐसा तैयार करो कि आप समझ पा रहे हैं, लंदन के ब्रिज पे लेमोनेड पी रहे हैं और आपका बिजनेस इधर ग्रो कर रहा है, दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो ये कोई कहावत नहीं है, बिजनेसमैन तो ऐसा करता ही है। बिजनेसमैन तो दूसरा जगह रहता है लेकिन उसका बिजनेस इधर चलते रहता है। नहीं समझे? अच्छा, दूसरा जगह भी बैठा है तो इधर क्या हो रहा है उसको मालूम है सर, क्या वो मालिक है उस जगह का। नहीं समझे? इस स्टेट का मालिक तो अभी ममता बनर्जी ही है ना, उनको सब मालूम है कि इधर क्या हो रहा है। आपको जो गली आपका, आप जिस एरिया में रहते हैं, जो गली आपको नहीं पता होगा वो गली उनको पता होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्यों? मालिक है, उस लेवल पर दिमाग काम कर रहा है, उस लेवल पर उनका सोच है, उस लेवल पर उनका वर्किंग है, मालूम तो रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक काउंसिलर जो एरिया को मैंने देख रेख करता है तो काउंसिलर को मालूम रहता है, जंगला लग गया तो मालूम चल गया, ओ जंगला लगे नहीं अच्छे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हो ना अब हम नहीं जानते इस मैटर में, आइए, ताकि मालूम तो चल जाता है ना किसका क्या जंगला लग रहा है, ये भी मालूम चल जाता है। तो ये कैसे मालूम चलता है? उस लेवल का सोच है, उस तरीके से सोच रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो एक प्रोसेस बना हुआ है ना, एक क्या बना हुआ है? प्रोसेस बना हुआ है। प्रोसेस के जरिए ठीक उनको पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़े। किसका बात करें? बिजनेस प्रोसेस। तो आप लोग भी जब बिजनेस करिएगा तो कैसे करिएगा? लालू लाल की तरह की प्रोसेस बना के बात खत्म। समझ रहे? लेकिन छोटा बिजनेस करना तो गरीब को रखना, नहीं समझे? छोटा बिजनेस कर रहे हैं, कम पूंजी वाला बिजनेस है, अब प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं। अब प्रभात जैसा लड़का को रख लेंगे तो पैसा है, मेरा बिजनेस से किन लेगा, नहीं तो ऐसा ही खड़ा कर देगा बगल में, पैसा है ना भाई। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हम, लेकिन किसी गरीब को रखेंगे ना तो वो तो अपने परेशान रहेगा दिनचर्या में, वो क्या बिजनेस बगल में खड़ा करेगा, और उतना हिम्मत नहीं होगा उसको आगे बढ़ के सोचने का, उसको उतना हिम्मत आएगा ही नहीं आगे बढ़ के सोचने का, तो बिजनेस गड़बड़ नहीं होगा। नहीं मैंने गरीब लोगों को रखा जाता है छोटा बिजनेस में, समझे? इस तरीके का डिजाइन रेडी करो। किसका बात कर रहे हैं? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन। बोले क्या बोले हैं? आप पैसा वाला को रख लोगे तो सब नहीं होगा, बोलेगा ज्यादा बोलोगे बेटा 2 लाख का तो बिजनेस है, 5 लाख देके किन लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, वो पैसा वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस समझ में आ गया? बिजनेस प्रोसेस डिजाइन जो ही होता है, एक डिजाइन रेडी करो, फ्रेमवर्क रेडी करो। नेक्स्ट सुनिए, बिजनेस लोकेशन क्या होता है? बिजनेस लोकेशन का मतलब क्या होता है? जगह। बिजनेस लोकेशन माने क्या होता है? वी आर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, वी आर कंडक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ, जहां पे आप बिजनेस करते हो उसको बिजनेस लोकेशन कहते हैं। कुछ बिजनेस में लोकेशन मैटर करता है और कुछ बिजनेस में लोकेशन मैटर नहीं करता है, बट मैक्सिमम बिजनेस में लोकेशन मैटर करता है। लोकेशन तय करेगा कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिएगा, लोग बिजनेस खोलते हैं तो लोकेशन जरूर सर्च करते हैं, लोकेशन पे माथापीची ज्यादा करते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? बिजनेस लोकेशन। बोले क्या बोले हैं? क्या कहते हैं बोलिए? अच्छा, बिजनेस लोकेशन क्यों देखते हैं? ताकि हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, ताकि हमें क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल मिल जाए, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हो, रोड वगैरह ठीक हो, जिससे माल को ले जाने ले आने में सुविधा हो।
नियरेस्ट टू लोकल मार्केट, मार्केट नजदीक हो, नियरेस्ट टू लोकल मार्केट, और अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज होना चाहिए। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? यूटिलिटीज का मतलब होता है आपका जरूरी का सामान होना चाहिए, जैसे वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, पावर फैसिलिटी, ये सब होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं भाई? यूटिलिटी। लेबर होना चाहिए, माने वर्कर होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? यूटिलिटीज। तो बिजनेस लोकेशन तय करते समय ये बात को ध्यान में रखना होगा कि रॉ मटेरियल सही से मिले, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हो, यूटिलिटीज वहाँ अवेलेबल हो, और नियरेस्ट टू द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट के नज़दीक हो। लोकल मार्केट के ये क्या भाई? बिजनेस लोकेशन को तय करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा। क्लियर है क्या? पक्का आगे बढ़ें? बोलिए। अभी देखिए बिहार में और यूपी में और झारखंड में सबसे ज़्यादा भी नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं। अभी के समय में स्टार्टअप हो रहे हैं नया नया, वहाँ पे लोग छोटा ही प्लांट बैठा रहे, बट बैठा रहे हैं। मालूम है क्यों? पहले रोड उतना ठीक नहीं था, बिजली का व्यवस्था नहीं था, अभी ये सब व्यवस्था हो चुका है। रोड पूरा देश भर में लगभग, मैंने देश का तो नहीं जानते, बिहार वगैरह में सही हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था पहले, वाटर पहुंच चुका है जल नल योजना के तहत, समझ रहे? तो ये सब जो चाहिए, लेबर तो है ही, श्रमिक तो है ही, श्रमिक तो बाहर जाते हैं भर भर के, श्रमिक तो बाहर जाते हैं, प्लान करते हैं, तो श्रमिक वहीं मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो वहाँ पे प्लान खुल रहा है अभी ये सब फैसिलिटी के कारण, क्योंकि लोकेशन ठीक हो गया है, पहले लोकेशन ठीक नहीं था। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट सुनिए क्या है? प्लांट लेआउट। बोले क्या बोले हैं? प्लांट लेआउट का मतलब होता है फैक्ट्री का डिजाइन ऐसा करो ना कि प्रोडक्शन करने में दिक्कत ना हो। मैंने मैन मनी मशीन मटेरियल, मैन मनी मशीन, तो कम से कम मशीन मटेरियल मैन, मनी हटाओ, मशीन मटेरियल मैन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ मशीन है, तो यहाँ पे काम लेबर का जगह होना चाहिए काम करने का, रॉ मटेरियल रखने का जगह होना चाहिए, रॉ मटेरियल रखने का, उधर से मान लो आउटपुट निकला तो उसको रखने का आपको जगह होना चाहिए कि आउटपुट को कहाँ रखा जाए, आउटपुट को कहाँ, तो इस तरीके से आपका होना चाहिए प्लांट लेआउट। इस तरीके से क्या होना चाहिए? प्लांट लेआउट, माने प्रोडक्शन करने में सुविधा हो, गड़बड़ ना हो। नहीं तो मशीन यहाँ है और रॉ मटेरियल रखे हो बेटा बर्फ कोलमोर में, नहीं समझे? मशीन यहाँ है, रॉ मटेरियल कहाँ रखे हो? अब माल निकलना है तो माल जो निकलेगा उसको रखना है, तुमको मान लो रखना है आलू छाना है, तो क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है? रॉ मटेरियल लाते लाते हालत खराब हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा? और फिर मटेरियल पहुंचाते पहुंचाते हालत खराब हो जाएगा। ये मैंने प्लांट लेआउट आपका सही नहीं हुआ। आजकल नॉर्मल ले लो ना, गली गली में तो प्रमोटिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गली के अंदर जब प्रमोटिंग होता है ना, तो प्रमोटर लोग देखिएगा रास्ता में गिरा लेता है बालू सीमेंट सब, और रातों रात लेबर लगा के सब धुआ के बिल्डिंग में डाल देता है, ताकि अंदर चला गया, अंदर धीरे धीरे काम होते रहेगा, रोड पे नहीं छोड़ता है। तो रोड से वहाँ जाएगा तब काम होगा, लोग छोड़ता है, ऐसे छोड़ता नहीं है प्रमोटर लोग, लेबर लगा के रातों रात संग संग धुआ के कहाँ रख देता है लोग। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इससे क्या होगा? मटेरियल भी आपका सुरक्षित रहेगा और काम भी स्मूथ फ्लो में होगा। तो एक कॉम्बिनेशन बना देता है लोग। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो वैसे ही आप जब भी मशीन वगैरह पे प्रोडक्शन करें तो आपका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, इसी को कहते हैं प्लांट लेआउट। क्लियर है क्या? क्लियर है? सुनिए, बिजनेस प्रोसेस के कुछ लाइफ साइकिल है और उसका स्टेज 7 स्टेप्स है। बिजनेस प्रोसेस, जब बिजनेस को प्रोसेस करिएगा ना तो उसका टोटल 7 स्टेप है। कितना स्टेप है? टोटल 7 स्टेप है। सुनो ध्यान से। पहले डिफाइन योर गोल्स। डिफाइन योर गोल्स, आपको क्या करना है वो आप तय करो, करना क्या है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं समझे? दूसरा, प्लान एंड मैप योर प्रोसेस। प्लान एंड मैप योर, नहीं समझे? प्लान एंड मैप योर, देखिएगा कोई इंसान काम करता है ना तो कितना आदमी को नहीं समझ में आता तो गाली देता है, साला फालतू काम करने भीड़ गया है। लेकिन तुम्ही को पता है उसका गोल क्या है, गोल सेट किया होगा ना, नहीं समझे? सेट योर गोल्स, गोल सेट किया होगा। अब प्रभाते गाना गाता है तो कितना लोगों को लगता होगा पगला है, गा रहा है, लगता ही होगा कितना लोगों को, नहीं समझे? तो उसको लगता है, लेकिन उसका गोल उसको ना पता है, आपको थोड़ी पता है उनका गोल क्या है, वो किस लिए गा रहा है।
नहीं समझे? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब जैसे हम एजुकेशन के ऊपर बोलते हैं, एजुकेशन के ऊपर हम बोलते हैं, तो मेरा गोल क्या हमको पता है ना, हमको गरियाने वाला तो होगा ही नहीं, अगर यही देता है लोग, गाली देने वाला तो है ही है, तो देता है तो देता है, उसको मेरा गोल थोड़ी ना पता, हम उसको, उसके नजर में हम पागल है, बात करता हम, उसके नजर में हम है तो है, समझे? तो पहले गोल सेट करिए, क्या करिए? गोल सेट करिए, समझ पा रहे हैं? फिर प्लान करो कि कैसे कैसे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस करना है, प्लान करो। फिर सेट एक्शन एंड टाइम, मैंने काम का एक्शन तैयार करो, फिर स्टेक होल्डर को सेट करो, समझ पा रहे हैं? टेस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को सेट कर लोगे, ठीक, टेस्ट कर लोगे ठीक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा, टेस्ट द प्रोसेस, टेस्ट द प्रोसेस। फिर इम्प्लीमेंट द प्रोसेस, प्रोसेस ठीक है तो लागू करो, प्रोसेस ठीक है तो, और फिर मॉनिटर करते रहो रिजल्ट ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा है। ये प्रोसेस स्टेप्स है बिजनेस प्रोसेस का। बिजनेस प्रोसेस का क्या भाई? स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप्स है बताइए? तो पहला क्या? गोल को सेट करो, फिर प्लान एंड मैप योर प्रोसेस, फिर क्या? सेट एक्शन, एक्शन को सेट करिए, प्रोसेस को टेस्ट करिए, इंप्लीमेंट करिए और रिजल्ट को मॉनिटर करते रहिए। रिजल्ट को क्या करिए भाई? सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। ऑपरेशंस प्लान का मतलब होता है एनुअल प्लान। ऑपरेशन प्लान का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन प्लान का मतलब एनुअल प्लान होता है, और डेली का डेली जो ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रहा है उसको बिजनेस नीड्स कहते हैं। डेली का डेली जो बिजनेस एक्टिविटी चल रहा है उसको क्या कहते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? डेली का डेली जो बिजनेस एक्टिविटी चल रहा है उसको क्या कहते हैं? बिजनेस नीड्स। बिजनेस डेली का डेली जो बिजनेस एक्टिविटी चल रहा है उसको क्या कहते हैं? बिजनेस नीड्स। और एक साल के पूरे प्लान को क्या कहते हैं? ऑपरेशनल प्लान या एनुअल प्लान। ऑपरेशनल प्लान या समझ पा रहे हैं? आइए को पेज में मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखते हैं हाईलाइटेड करके, एगो पन्ना में इंपोर्टेंट बात को हाईलाइट कर करके लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? लीन प्लान। क्या कहते हैं? पूछता है कि वन पेज हाईलाइटेड प्लान इज आल्सो कॉल्ड, तो लीन प्लान है, वो हाईलाइट करके रखते हैं, LEAN, लीन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए ध्यान से। तो वन पेज का जो प्लान होता है जो कि हाईलाइट्स करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं? लीन प्लान। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बिजनेस पिच भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोई भी मेरा पर के अट्रैक्ट हो जाए, पर के अट्रैक्ट हो जाए। जैसे आप कॉलेज वॉलेज में नाम लिखाए होंगे तो आपको 1 पन्ना का प्रोस्पेक्टस दिया होगा या 2 पन्ना का प्रोस्पेक्टस दिया होगा, तो उसमें हाईलाइटेड बात लिखता है कि मेरे लाइब्रेरी में ये है, वो है, हमने ऐसा किया, वैसा रिजल्ट दिया, ऐसा करेंगे, लिखा रहता है ना। ये थोड़े बताता है कि हम ऐसे पढ़ाएंगे, इतना बजे से पढ़ाएंगे, ऐसे नाटक करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, छुट्टी देंगे, लिखा रहता है क्या? मेन बात लिखा रहता है, हाईलाइटेड बात लिखा रहता है, प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है ना। तो वैसे ही बिजनेस का 1 पेज का जो प्लान रहता है जो कि हाईलाइटेड रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लीन प्लान, जिसको बिजनेस पिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डिटेल रिपोर्ट है जिसमें लिखा रहता है कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, माने कंपनी का रोड मैप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? माने हर चीज लिखा रहेगा उसमें डिटेल में। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, 11-12 में बनाए हैं, यहाँ भी कहीं कहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं? 9-10 में प्रोजेक्ट बनाए, तो बनाया है तो उसमें डिटेल लिखते हैं ना आप लोग, उस टॉपिक का पूरा आप लोग डिटेल लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं ना, कौन हमको गाइड किया, हमारा नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, हाँ एक्नॉलेजमेंट उसको बोलते हैं, बट डिटेल लिखते हैं ना आप लोग। फिर पूरा टॉपिक को लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं, और फिर देते हैं वीडियोग्राफी कहाँ से आया, फिर टीचर को थैंक्स बोलते हैं, लिखना पड़ेगा थैंक्स टू दिस सर। बट वो नहीं करते हैं, लिखना पड़ता है। आइए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2000 रुपये मिलता है। आइए
किसका बात कर रहे हैं? आइए। नहीं भाई, हम लोग दे देते हैं प्रोजेक्ट। आइए, रखते नहीं है। किसका बात कर, रखने का जगह कहाँ है? नहीं समझे? फायदा मतलब स्टूडेंट को तो लाभ हो जाएगा, वो कवर हटाएगा, उस फाइल में फिर से काम कर लो। हम लोग दे देते हैं। आइए, किसका बात कर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसका बात कर रहे हैं? नहीं समझे? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या? बाकी रखने में फायदा, बेचोगे तो पैसा आ जाएगा। हाँ सर, हम लोग एक दिन भर्ती रहता है, हाँ। बेचता है। बेचने में फायदा आ जाए, पैसा आ जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, आइडिया आप लोग ठीक बता दिए हैं। हो जाता है आपको तो, क्या हम लोग सिर्फ 9 के अंदर प्रोजेक्ट लेते हैं और आप लोग का तो जूनियर बच्चों का भी है। हाँ, सुनिए ध्यान से। और दीदी पढ़ाने देगा तुम लोग कि आप लोग बात करेगा प्रोजेक्ट का? सुनो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेल लिखा रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आप लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाते हो डिटेल देते हैं, तो बिजनेस का प्रोजेक्ट है ना भाई, उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा। कंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, पॉलिसी क्या है, समझ पा रहे हैं क्या बोले? पूरा एकदम तमाम चीज लिखा रहेगा डिटेल्स में। उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े? क्लियर है? जितना पढ़ाए एक बार फटाफट रिवीजन करा दे। सबसे पहले क्या पढ़ा है? बिजनेस आइडिया। क्या पढ़ा है? बिजनेस आइडिया आर दोज आइडिया विच ब्रिंग वैल्यू और प्रॉफिट टू द क्लाइंट। स्रोत क्या है भाई? ब्रेन स्टॉर्मिंग और हॉबीज, इंटरेस्ट, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, इंस्पिरेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, मास मीडिया। समझ पा रहे हैं? तो ये सब सोर्सेस है। किसके सोर्सेस है? बिजनेस आइडिया। प्राइमरी डेटा में क्या होता है? डेटा डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी में किसी और से ले लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, डिटेल स्टडी करना रे बाबा प्रोजेक्ट पे। उसके बाद क्या है? बिजनेस प्लान क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट, कि कहाँ तक हम लोग को जाना है। नेक्स्ट क्या है भाई? बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन करो ना। कोई बिजनेस तो बिजनेस प्रोसेस चलता है कि हमें कहाँ पहुँचना, डेस्टिनेशन क्या है, कैसे कैसे जाना है। बिजनेस लोकेशन, इसके लिए क्या क्या ध्यान देना होगा? रॉ मटेरियल सप्लाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर यूटिलिटीज, ये सब देखना होगा। प्लान लेआउट क्या है भाई? सब कुछ सही होना चाहिए। और बिजनेस प्रोसेस लाइफ साइकिल, इसका क्या है? पहला क्या? डिफाइन योर गोल्स। टोटल कितना स्टेप है? 7। और एक साल के प्लान को क्या कहते हैं? ऑपरेशनल प्लान। और डे टू डे एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बिजनेस नेट्स। क्या कहते हैं? और 1 पेज हाईलाइटेड प्लान को क्या कहते हैं? लीन प्लान। या इसे क्या कहते हैं? बिजनेस पिच। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या रहेगा? सब डिटेल्स दिया रहेगा। बुक खोले, मार्क करते हैं।